नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने सभी सूफी काव्य और सूफी कवि हैं उनकी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सूफी रचनाओं की। तो पहले की कवि और उनकी रचनाओं को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सूफी रचनाओं की रचनाएं और उनकी चर्चित पंक्तियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले चंदाइन की पंक्ति। चंदाइन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। उनकी ये देखो, ये पंक्तियां पूछ देंगे और पूछेंगे कि ये पंक्ति किस रचना से है, सूफी रचना से है या फिर ये किस कवि की है। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है। लोर कहा भई यदि खंड गावहु कथा काब कई लोग सुनाऊ। अगले देखो, चित्रावली की पंक्ति है। जहाँ की बुद्धि कोई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। तो ये इतने आसानी से याद होने वाली ये रचनाएं हैं नहीं, आपको बोर कर सकती है, लेकिन इनको कई बार आप रिवीजन करोगे तभी आपको सरल लगने लग जाएगी। कथा एक में ये उपाय कहे मिठ और सुनाई सुहाई। अगले देखो, अनुराग बांसुरी की पंक्ति। हिंदू मग पर पाँव न राखे का जो बहुते हिंदी बाखेहू। ये पंक्ति प्रसिद्ध है, तो इसको आप याद रख सकते हो। इनका आप नोट्स बना सकते हो। जे मन कोई प्रेम रस पढ़े सोई दिन रात। ये नूर मोहम्मद की पंक्ति है, तो ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। 5 देखो, वीर सिंगार विरह किछु पावा पुरन पद ले जोग सुनावा। शेख नबी की है ये। आगे देखो, मधुमालती की पंक्ति देखो। मंझन इसकी रचयिता मधुमालती की। इसकी पंक्ति है। कथा जगत जेती कवि आई पुरुष मार ब्रज सती कराई। ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली देखो, कवि उस्मान की पंक्ति। गुपूत रहहु को लखय न पावे प्रगट भय कछु काथ न आवे। गुपूत रहे जे तेई जाई पहुँचे प्रगट नीचे भय विगुचे। पहले प्रीत गुरु से कीजिए प्रेम बाट के तब पग दीजिए। अब है मलिक मोहम्मद जायसी है, उनकी रचना और उनकी पंक्तियाँ। अखरावट देखो। अखरावट का प्रारंभ होता है। गगन हुता नहीं मही हुती हुते चंद नहीं सूर। और अंतिम पंक्ति है अखरावट की। गली सोई माटी होई लिखने हरा बापुरा जो न मिटावे कोई लिखा रहे बहुत दिना। आखिरी कलाम की पंक्ति देखो। आरंभ की पंक्ति देखो। आखिरी कलाम का प्रारंभ होता है। पहले पाँव देऊं कर लीना जेई जीऊं दिन बोल मुख किना। अंतिम पंक्ति है किसकी? आखिरी कलाम की। जहाँ न मिचू न नींद दुख रहने दे महु रोग सदा आनंद मोहम्मद सब सुख माने भोग। अब देखो, पद्मावत की पंक्तियां देखो। 57वां खंड है। कितने 57 खंड है? तो अंतिम खंड की अंतिम पंक्ति देखो। जोहर भई सब स्त्री पुरुष भय संग्राम बादशाह गढ़ चूरा चित उर भा इस्लाम। नागमती वियोग खंड की प्रारंभिक पंक्ति देखो। नागमती चित उर पतहरा पीयूष हो गए पुनी की ना न फेरा। अंतिम पंक्ति। नहीं पावस ओही देसरा नहीं हेमंत बसंत ना कोकिल ना पिपहरा जेही सुनी आवे कंथ। विरह की पंक्ति है, ये ही इस नागमती वियोग खंड की ही है। ये देखो। अगला देखो, विरह की पंक्ति। ये भी नागमती। कुह की जस को कोयल रोई रकथ आंसू घुघची बन बोई। पद्मावत की प्रारंभ पंक्ति है। सुमिरो आदि एक करतारा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, पूछा जाता है कई बार। दूसरा देखो, मोहम्मद कवि जो विरह भाने तन करत ना मांसू जेई मुख देख तेई सा सुनी यही आयत आंसू।
पद्मावत का एक छंद है, ये काफ़ी पूछा जाता है। विक्रम दशा प्रेम के वारा, सपनावती कहाँ गए हूँ पतारा। अंतिम आदि अंत जैसे कथा कहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली देख लो। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ मुझे पता है आपको बोर करेगी, लेकिन आप इसके नोट्स बनाकर इसको याद करें, तभी याद होगी और ये इम्पोर्टेंट है। मैंने वही पंक्तियाँ शामिल की है जो महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्रों, आगे भी मैं इसी तरह क्लासें लेता रहूँगा और पहले की संत साहित्य है, सूफी साहित्य है और आदिकाल है, उनकी क्लास ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ।